आज हम मती रचित सुसमाचार अध्याय 3, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 में 1 से 11 वचन और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। मती रचित सुसमाचार अध्याय 3। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसके बारे में यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा था, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कमरबंद बांधे हुए था और उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदियों के और यरदन के आसपास के सारे क्षेत्र के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो, मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अध्याय 2 और अध्याय 3 के बीच में लगभग 28 से 29 साल का अंतर है। इस बीच क्या हुआ इसका उल्लेख मती नहीं करता। इस समय के दौरान यीशु नासरत में थे और उनके लिए जो कार्य निर्धारित किया गया था उसकी वह तैयारी कर रहे थे। इन वर्षों में उन्होंने कोई आश्चर्य कर्म नहीं किए, तो भी परमेश्वर उनसे प्रसन्न थे। इस अध्याय के साथ ही हम उनकी सार्वजनिक सेवकाई के आरंभ में पहुंच जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने मौसेरे भाई यीशु मसीह से 6 महीना बड़ा था। उसने इस्राएल के राजा के अग्रदूत की भूमिका निभाने के लिए इतिहास के मंच पर कदम रखा। वह यहूदिया के जंगल में रहता था। यह एक मरुभूमि थी जो यरूशलेम से यरदन तक फैली हुई थी। यूहन्ना का संदेश यह था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। राजा शीघ्र ही प्रकट होने वाला था, परंतु वह ऐसे लोगों के जीवन में राज्य नहीं कर सकता या नहीं करेगा जो अपने पापों में पड़े रहना पसंद करते हैं। उन्हें अपनी दिशा बदलनी होगी, अपने पापों का अंगीकार कर उन्हें छोड़ना होगा। परमेश्वर उन्हें अंधकार के राज्य से बाहर निकालकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए बुला रहे हैं। दूसरे वचन में पहली बार हम स्वर्ग के राज्य का उल्लेख पाते हैं। यह वाक्यांश इस सुसमाचार में 32 बार आया है, इसलिए कि इस विषय को समझे बिना मत्ती की पुस्तक को समझना किसी के लिए भी संभव नहीं है। जहाँ कहीं लोग अपने आप को परमेश्वर के शासन के अधीन कर देते हैं, वहां पर स्वर्ग का राज्य पाया जाता है।
इस अध्याय के वचन 5 और 6 को पढ़ के हम समझते हैं कि यरूशलेम, सारे यहूदिया और यरदन पार के क्षेत्र से लोग भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लिए। कुछ लोगों ने उसके संदेश को स्वीकार किया और उन्होंने यरदन नदी में उनसे बपतिस्मा लिया, और इसके द्वारा वे प्रकट कर रहे थे कि वे उस आने वाले राजा के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहने के लिए तैयार है। परंतु फरीसियों और सदुकियों के साथ कहानी कुछ और ही थी। यूहन्ना जानता था कि वे मन के सच्चे नहीं हैं। वो उनके वास्तविक स्वभाव को पहचान गया। फरीसियों द्वारा दावा किया जाता था कि वे व्यवस्था के प्रति कड़ाई से समर्पित है, परंतु भीतर से वे भ्रष्ट और पाखंडी थे तथा अपने आप को धर्मी बताते थे। सदुकियों का वर्ग समाज का अभिजात वर्ग था तथा वे धार्मिक दृष्टिकोण से संदेहवादी लोग थे, जो शरीर के पुनरुत्थान, स्वर्गदूतों के अस्तित्व, आत्मा की अमरता और अनंत दंड जैसे बुनियादी सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए यूहन्ना ने दोनों ही मतों की निंदा करते हुए उन्हें सांप के ऐसे बच्चे कहा, जो आने वाले क्रोध से बचने की इच्छा करने का दिखावा कर रहे हैं, परंतु उनके जीवन में सच्चे मन फिराव का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उन्हें मन फिराव के योग्य फल लाकर उनकी सच्चाई सिद्ध करने की चुनौती दी। यहूदियों को ये चेतावनी दी जा रही है कि वे ये समझना छोड़ दें कि इब्राहिम की संतान होना उनके स्वर्ग में प्रवेश मिल जाने की गारंटी है। अनुग्रह से मिलने वाला उद्धार शारीरिक जन्म के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंचता। परमेश्वर यरदन के पत्थरों को इब्राहिम की संतान के रूप में बदल सकते हैं। ये प्रक्रिया फरीसियों और सदुकियों के मन फिराव से अधिक सरल प्रक्रिया होगी। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है कहने के द्वारा यूहन्ना यह बताना चाह रहा है कि परमेश्वर का न्याय का कार्य अब आरंभ होने ही वाला है। मसीह का आगमन और उसकी उपस्थिति सारे मनुष्यों के लिए एक परीक्षा होगी। जो लोग फलहीन पाए जाएंगे वे वैसे ही नाश कर दिए जाएंगे जैसे फलहीन पेड़ काटा और आग में झोंका जाता है। आग का बपतिस्मा दिए जाने का उल्लेख करने के तुरंत बाद यूहन्ना न्याय के विषय में कहता है। प्रभु को एक सूप लिए हुए चित्रित किया गया है कि वह अन्न को वायु में फटके। गेहूं मतलब सच्चे विश्वासी सीधे भूमि पर गिरते हैं और खते में ले जाए जाते हैं। भूसी मतलब अविश्वासी को वायु थोड़ी दूर तक उड़ाकर ले जाती है और फिर उसे एकत्रित कर उस आग में, जो बुझने की नहीं, जला दिया जाता है। यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए यीशु ने गलील से लेकर निचले यरदन तक लगभग 60 मील की यात्रा की। इससे हमें यह पता चलता है कि इस संस्कार को प्रभु ने कितना अधिक महत्व दिया था, और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि वर्तमान में उसके अनुयायियों द्वारा बपतिस्मा को कितना महत्व दिया जाना चाहिए। यूहन्ना ने यह जानकर कि यीशु ने कोई पाप नहीं किया है कि उसे मन फिराना पड़े, उसे बपतिस्मा देने से मना किया। उसके भीतर से निकली ये भावना बिल्कुल सही थी कि यीशु द्वारा यूहन्ना को बपतिस्मा दिया जाना सही क्रम होगा। प्रभु यीशु ने इस बात से इनकार किया। उसने बपतिस्मा को धार्मिकता को पूरा करने के लिए उचित बताते हुए सीधे सीधे बपतिस्मा दिए जाने का आग्रह किया। उसे यह उचित जान पड़ा कि बपतिस्मा के द्वारा वह अपनी गिनती इन विश्वास योग्य इस्राएलियों के साथ करे, जो मन फिरा कर बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। परंतु यहाँ पर इससे भी अधिक गहरा अर्थ पाया जाता है। बपतिस्मा उसके लिए एक ऐसा संस्कार था जो उस तरीके का सूचक था जिस तरीके से वो मनुष्य के पाप के विरुद्ध परमेश्वर की धार्मिकता की सारी मांगों को पूरी करेगा। उसका डूबना कलवरी पर परमेश्वर के दंड के पानी में उसके बपतिस्मा का सूचक था। पानी से उसका बाहर निकलना उसके पुनरुत्थान का सूचक था। मरने, गाड़े जाने और फिर से जी उठने के द्वारा वह ईश्वरीय धार्मिकता की मांगों को पूरी करेगा और एक ऐसा न्याय सम्मत आधार प्रदान करेगा जिससे पापियों को निर्दोष करार किया जा सके।
जैसे ही यीशु पानी में से बाहर आए, उन्होंने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई स्वर्ग से उतरते हुए और अपने ऊपर आते देखा। जिस तरह से पुराना नियम में व्यक्तियों और वस्तुओं का पवित्र कार्यों के लिए अभिषेक के पवित्र तेल के द्वारा अभिषेक किया जाता था, ठीक उसी तरह से वह पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया हुआ मसीह है। यह एक पवित्र अवसर था जब त्रिएकत्व के तीनों सदस्य प्रकट थे। प्रिय पुत्र वहां था, पवित्र आत्मा वहां पर कबूतर के रूप में था। पिता की आवाज स्वर्ग से आकाशवाणी के रूप में सुनाई दी, जो यीशु पर आशीष की घोषणा कर रहे थे। यह एक विस्मरणीय घटना थी, क्योंकि पिता की आवाज पवित्र शास्त्र का उद्धरण करती हुई सुनाई दी कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। भजन संहिता अध्याय 2 वचन 7 में हम देखते हैं, और जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यशाया की पुस्तक अध्याय 42 में वचन 1 में है। ये उन 3 अवसरों में से एक था जब पिता ने अपने अद्वितीय पुत्र के प्रति अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए आकाशवाणी की। बाकी 2 जगह पे हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 में और यूहन्ना की पत्री में 2 अध्याय में देख सकते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 में वचन 1 से 11 परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया, जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कमरबंद बांधे रहता था और टिड्डियां और वनमधु खाया करता था, और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का फीता खोलूं। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के रूप में अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। इन वचनों को पढ़ के हम समझ सकते हैं कि मरकुस का विषय है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के विषय सुसमाचार, क्योंकि उसका उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह के सेवक की भूमिका पर जोर देना था। इसलिए वो वंशावली के साथ नहीं, लेकिन उद्धारकर्ता की सार्वजनिक सेवकाई के साथ आरंभ करता है। इसकी घोषणा सुसमाचार के अग्रदूत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा की गई। मलाकी और यशाया दोनों ने ही यह भविष्यवाणी की थी कि मसीह से पहले एक संदेशवाहक आएगा, जो लोगों को उसके आगमन के लिए नैतिक और आत्मिक रूप से तैयार होने की बुलाहट देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इन भविष्यवाणियों को पूरा किया। यूहन्ना का संदेश था कि लोग मन फिराए ताकि वे पाप से छुटकारा प्राप्त कर सके, नहीं तो वे प्रभु को स्वीकार करने की अवस्था में नहीं होंगे। सिर्फ पवित्र लोग ही परमेश्वर के पवित्र पुत्र के महत्व को समझने के योग्य है। जब उसकी बातों को सुनने वालों ने मन फिराया तो यूहन्ना ने उनके रंग बदलने की एक बाह्य अभिव्यक्ति के रूप में उन्हें बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा ने उन्हें सार्वजनिक रूप से इस्राएल राष्ट्र के उस जन समूह से पृथक कर दिया जो प्रभु को त्याग चुके थे। इसने उन्हें उन बचे हुओं के साथ संयुक्त किया जो मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार थे। यूहन्ना किस प्रकार का मनुष्य था? वर्तमान में वह धर्मोन्मत्त और सन्यासी कहलाएगा। मरुस्थल उसका घर था।
एलिया के समान उसके वस्त्र अति निम्न स्तर के और अति साधारण थे। उसका भोजन जीवन और शक्ति बनाए रखने के लिए पर्याप्त परंतु कदाचित ही विलासी था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मसीह को ज्ञात करवाने के महिमित कार्य के लिए इन सभी वस्तुओं को गौण समझा। वह धनवान हो सकता था परंतु उसने दरिद्र होना चुना। इस प्रकार वह उसका अग्रदूत बना जिसके पास सिर छिपाने की भी जगह नहीं थी। हम यहाँ सीखते हैं कि सादगी उन सब की चारित्रिक विशेषता बननी चाहिए जो प्रभु के सेवक है। उनका संदेश था प्रभु यीशु की सर्वश्रेष्ठ था। उसने कहा कि यीशु मसीह सामर्थ्य, व्यक्तिगत विशिष्टता और सेवकाई में अधिक महान थे। यूहन्ना ने खुद को उद्धारकर्ता की जूतियों के बंद खोलने के भी योग्य न समझा। एक दासोचित कार्य, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण प्रचार सदैव प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाता है और खुद को अपदस्थ करता है। यूहन्ना का बपतिस्मा पानी से था। यह एक बाह्य प्रतीक था, परंतु इस बपतिस्मा ने किसी व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं किया। यीशु उन्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यह बपतिस्मा आत्मिक सामर्थ्य के एक विशाल अंतर्वाह को उत्पन्न करेगा। इसके साथ ही ये सभी विश्वासियों को मसीह की देह अर्थात कलीसिया में समाविष्ट करेगा। प्रभु यीशु अपने सार्वजनिक सेवकाई में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। पहले उन्होंने नासरत से यरीहो के समीप यरदन तक 60 मील से कुछ अधिक यात्रा की। वहां उन्हें यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिया गया। निसंदेह उसके इस कार्य में मनफिराव जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा कुछ भी पाप नहीं था जिसे स्वीकार किया जाता। प्रभु का बपतिस्मा क्रूस पर उनकी मृत्यु और मृतकों में से उनके जी उठने के बपतिस्मा को प्रकट करने वाला एक प्रतीकात्मक कार्य था। इस प्रकार ये उनकी सार्वजनिक सेवकाई के बिल्कुल आरंभ में ही क्रूस और खाली कब्र की जीवंत पूर्व छाया थी। हमारे प्रभु के जीवन में ऐसा कोई भी समय नहीं था जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे, परंतु अब सेवा हेतु उनका अभिषेक करने के लिए और उन्हें सामर्थ्य से संपन्न करने के लिए पवित्र आत्मा उन पर उतरा। आगामी 3 वर्ष की सेवा की तैयारी में यह पवित्र आत्मा की विशेष सेवकाई थी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अनिवार्य है। एक व्यक्ति शिक्षित, प्रतिभाशाली और प्रवाही हो सकता है, तो भी उस रहस्यमय योग्यता के बिना जिसे हम अभिषेक कहते हैं, उसकी सेवकाई निर्जीव और निष्फल है। हमें खुद को पूछना चाहिए कि क्या मुझे प्रभु की सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य मिलने का अनुभव हो चुका है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3। तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का राज्यपाल था और गलील में हेरोदेस इतुरैया और त्रखोनीतिस उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे, और जब हन्ना और केफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा, और वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में आकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। जो बड़ी भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है,
इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। और लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसके पास 2 कुर्ते हो वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। और चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। और सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना, और अपनी मजदूरी पर संतोष करना। जब लोग आस लगाए हुए थे और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे कि क्या यही मसीह तो नहीं है, तो यूहन्ना ने उन सब के उत्तर में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का फीता खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। अतः वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उल्हाना दिया। इसलिए हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर ये कुकर्म भी किया कि यूहन्ना को बंदीगृह में डाल दिया। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और यूसुफ का पुत्र था, और वह एली का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ का, और वह मत्तित्याह का, और वह आमोस का, और वह नहूम का, और वह असल्याह का, और वह नग्गई का, और वह मात का, और वह मत्तित्याह का, और वह शिमी का, और वह योसेख का, और वह योहाद का, और वह यूहन्ना का, और वह रेसा का, और वह जरुब्बाबिल का, और वह शालतिएल का, और वह नेरी का, और वह मलकी का, और वह अद्दी का, और वह कोसाम का, और वह इल्मदाम का, और वह एर का, और वह यीशु का, और वह एलीएजेर का, और वह योरीम का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह शमोन का, और वह यहूदा का, और वह यूसुफ का, और वह योनान का, और वह एलियाकीम का, और वह मलेआ का, और वह मिन्ना का, और वह मत्तता का, और वह नातान का, और वह दाऊद का, और वह यीशे का, और वह ओबेद का, और वह बोअज का, और वह सलमोन का, और वह नहशोन का, और वह अमीनादाब का, और वह अरनी का, और वह हेस्रोन का, और वह पेरेस का, और वह यहूदा का, और वह याकूब का, और वह इजहाक का, और वह अब्राहम का, और वह तेरह का, और वह नाहोर का, और वह सरूग का, और वह रऊ का, और वह पेलेग का, और वह एबेर का, और वह शिलह का, और वह केनान का, वह अरफक्षद का, और वह शेम का, वह नूह का, वह लेमेक का, और वह मथुशिलह का, और वह हनोक का, और वह यिरिद का, और वह महललेल का, और वह केनान का, और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का पुत्र था। यह अध्याय पढ़ के हम समझ सकते हैं कि एक इतिहासकार की तरह लूका उस वर्ष की पहचान जिस वर्ष यूहन्ना ने प्रचार आरंभ किया
उन दिनों की सत्ता पर आसीन राजनीतिक और धार्मिक अगुओं का नाम बताने के द्वारा करता है। उनमें से एक सम्राट था, एक हाकिम था, 3 चौथाई के पद पर थे और 2 महायाजक थे। राजनैतिक शासकों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि उन दिनों इस्राएली राष्ट्र अधीनता में कितनी बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। यह तथ्य कि उन दिनों में 2 महायाजक थे, यह दर्शाता है कि इस्राएल न सिर्फ राजनीतिक बल्कि धार्मिक क्षेत्र में भी अव्यवस्थित था। यद्यपि संसार की दृष्टि में इन्हें महान लोगों में गिना जाता था, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वे दुष्ट और चरित्रहीन थे। इसलिए जब परमेश्वर ने मनुष्य से बात करना चाहा, तब उसने अपना वचन राजमहल और यहूदी सभा की बजाय अपना वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचाया। मसीह के आगमन के प्रभावों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि हर एक घाटी भर दी जाएगी। जो सचमुच में मन फिराएंगे और अपने आप को दीन करेंगे, वे उद्धार पाएंगे और तृप्त किए जाएंगे। हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। शास्त्रियों और फरीसी जैसे अहंकारी और घमंडी लोग दीन बनाए जाएंगे। जो टेढ़ा है सीधा किया जाएगा, मतलब महसूल लेने वालों जैसे बेईमान लोगों का चरित्र सीधा किया जाएगा। जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाएगा, मतलब सैनिकों के समान क्रूर और अक्खड़ लोगों को सभ्य और शिष्टाचारी बनाया जाएगा। इसका निर्णायक परिणाम यह होगा कि हर प्राणी, चाहे वह यहूदी हो या गैर यहूदी, परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। प्रभु के पहले आगमन के समय उद्धार का प्रस्ताव सब लोगों के पास गया। वैसे सबने उसे ग्रहण नहीं किया। जब वह दोबारा राज्य करने के लिए आएंगे तो इस वचन में लिखी गई बात पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। तब सारा इस्राएल बचा लिया जाएगा और गैर यहूदी भी उसके महिमामयी राज्य की आशीषों के भागी होंगे। जब भीड़ की भीड़ निकलकर बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आती थी, तब यूहन्ना ने पाया कि उनमें से अनेक लोग सच्चे मन से उसके पास नहीं आ रहे थे। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए आ रहे थे, जिनमें धार्मिकता के लिए कोई भूख या प्यास नहीं थी। इन्हीं लोगों को यूहन्ना ने सांप के बच्चे कहते हुए संबोधित किया। यूहन्ना ने प्रश्न किया कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। यह आशय है कि यूहन्ना ने ऐसा नहीं किया है। यूहन्ना का संदेश उन लोगों के लिए था जो अपने पापों का अंगीकार करने के लिए तैयार थे। यदि वे सचमुच परमेश्वर के प्रति गंभीर थे, तो उन्हें अपना एक बदला हुआ जीवन प्रकट करने के द्वारा सच्चे मन फिराव को दर्शाना था। सच्चे मन फिराव से फल उत्पन्न होते हैं। उन्हें यह सोचना आरंभ नहीं कर देना है कि इब्राहिम के वंशज होना ही उनके लिए पर्याप्त है। परमेश्वर के लोगों के साथ रिश्तेदारी हमें परमेश्वर के लोग नहीं बनाती। परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए इब्राहिम के शारीरिक वंश तक सीमित नहीं थे। वह यर्दन नदी से पत्थरों को उठाकर उनसे इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकते थे। पत्थर यहाँ पर अन्य जातियों को कहा गया है, जिन्हें परमेश्वर ईश्वरीय अनुग्रह के आश्चर्य कर्म के द्वारा ऐसे विश्वासी बना सकते थे जिनमें इब्राहिम के समान विश्वास हो। वास्तव में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इब्राहिम के शारीरिक संतानों ने एक राष्ट्र होकर मसीह को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, परंतु अनेक गैर यहूदियों ने उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और इब्राहिम की आत्मिक संतान बन गए। वचन 17 से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आग का बपतिस्मा न्याय का बपतिस्मा है। यहाँ पर प्रभु को अन्न फटकने वाले के रूप में चित्रित किया गया है। जब वह अन्न को हवा में उड़ाता है तो भूसी खलिहान के बाहर उड़ जाती है। उसके बाद इसे झाड़कर आग में जला दिया जाता है। वचन 18 से 20 में लूका अब हमारा ध्यान यूहन्ना से हटाकर यीशु की ओर केंद्रित करने के लिए तैयार करते हैं।
इसलिए इन वचनों में उन्होंने यूहन्ना की शेष सेवकाई के विषय में संक्षिप्त में बताया और फिर सीधे वह हेरोदेस द्वारा उसे बंदी गृह में डाले जाने की घटना की ओर बढ़ जाता है। वास्तव में यूहन्ना को बंदी बनाए जाने की घटना इस समय से लगभग 18 महीने बाद घटी। यूहन्ना ने हेरोदेस को उलाहना दी थी क्योंकि उसने अपने भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार करते हुए उसे अपनी पत्नी की तरह रख लिया था। इस पर हेरोदेस ने यूहन्ना को बंदी गृह में डालने के द्वारा अपने सारे अन्य बुरे कामों की हद पार कर दी थी। सिर्फ लूका ने अपने सुसमाचार में इस बात का उल्लेख किया है कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के समय प्रार्थना की। लूका ने ऐसा यीशु को मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए किया, जो हमेशा परमेश्वर पिता पर निर्भर रहता था। हमारे प्रभु का प्रार्थनामय जीवन इस सुसमाचार का एक प्रमुख विषय रहा है। उसने यहाँ पर अपनी सार्वजनिक सेवकाई के आरंभ में प्रार्थना की। उसने तब भी प्रार्थना की जब वह उसके पीछे पीछे चलने वाली भीड़ के बीच में लोकप्रिय होता जा रहा था। उसने 12 चेलों का चुनाव करने से पहले सारी रात प्रार्थना की। उसने कैसरिया फिलिप्पी की घटना से पहले प्रार्थना की। इस समय उसकी सार्वजनिक सेवकाई अपने पूरे शबाब पर थी। उसने रूपांतर के पहाड़ पर प्रार्थना की, अपने चेलों की उपस्थिति में प्रार्थना की, जिसके बाद प्रार्थना के विषय पर उसने उपदेश दिया। गिरते हुए पतरस के लिए प्रार्थना की, गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना की। परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र की सेवकाई के विषय में 3 बार आकाशवाणी की थी, जिनमें से एक बार उसके बपतिस्मा अवसर पर हुआ था। हमारे प्रभु की सेवकाई का वर्णन करने से पहले लूका प्रभु की वंशावली का वर्णन करता है। यदि यीशु सचमुच में मनुष्य है तो यह आवश्यक है कि वह आदम की संतान हो। इस वंशावली से यह प्रदर्शित होता है कि वह आदम की संतान थे। मरियम का शारीरिक पुत्र होने के कारण यीशु ने परमेश्वर द्वारा दाऊद से बांधी गई उस वाचा को पूरा किया, जिसमें दाऊद से प्रतिज्ञा की गई थी कि उसका वंश उसके सिंहासन पर सदा काल के लिए बैठेगा। और नातान के माध्यम से दाऊद की संतान होने के कारण यीशु उस शाप के अधीन नहीं आए जो कोन्या को दिया गया था। आदम के विषय में कहा गया है कि वह परमेश्वर का था। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि वह परमेश्वर के द्वारा सृजा गया था। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मसीह की वंश रेखा का प्रभु यीशु मसीह में समापन हो जाता है। कोई भी दूसरा अब कभी भी दाऊद की राजगद्दी पर वैधानिक दावा नहीं कर सकता। तो हमारे लिए सीखने के लिए यह है कि हमें यूहन्ना जैसे बनना है। उन्होंने कभी लोगों को अपनी ओर नहीं खींचा, वह यीशु पर ध्यान देने में अटल थे। कुछ कुछ बाइबल के हिस्से मायने रखते हैं। वंशावली पढ़ना मज़ेदार नहीं है, लेकिन उनमें दिए गए विवरण बाइबल की कहानी के लिए एक बेहद ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।